नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? क्या चल रहा था हमारा चल रहा था चौहान वंश। ठीक है, क्या चल रहा था? चौहान वंश। क्या चल रहा था? चौहान वंश। चौहान वंश के अंदर हमने कौन किसको पढ़ लिया था? सबसे पहले हमने पढ़ा था अजय राज को। अजमेर की बात कर रहा हूँ। क्या पढ़ा था? अजय राज को पढ़ा था। अजय राज के बाद में किसको पढ़ा था? अर्णोराज को। अर्णोराज के बाद में किसको पढ़ा था? विग्रहराज को। विग्रहराज या विशलदेव। और विशलदेव के बाद में आज हम जो राजा पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? पृथ्वीराज। इसकी बात पढ़ेंगे। पृथ्वीराज तृतीया, जो मेन पृथ्वीराज है उसकी बात पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अर्णोराज ने, अजय राज ने क्या क्या किया था? मैंने बताया था कि अजय राज था, उसने क्या किया था? अजय राज ने एक तो दुर्ग बनवाया था, अजमेर शहर बसाया था। अजमेर शहर बसाया था। ठीक है, एक इसने सोमलवती के नाम पर सिक्के चलाई थी। क्या किया था? सोमलवती के नाम पर सिक्के चलाए थे। अजमेर शहर बसाया था और देव बोस के नाम पर कहने पर क्या पशु बलि पर रोक लगाई थी। श्वेतांबर और दिगंबर में वो जो शास्त्रार्थ हुआ था उसके अंदर जो अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये बातें सारी किसकी थी? अजय राज की थी। अर्णोराज ने अन्ना सागर झील बनवाई थी। और क्या किया था? एक वराह का मंदिर बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? अजमेर के अंदर बनवाया था। और विग्रहराज था। विग्रहराज की हमने क्या पढ़ ली थी बातें? विग्रहराज की हमने बात पढ़ी कि विग्रहराज एक कवि था और इसने किस पर अधिकार किया था? दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, नाडोल पर अधिकार कर लिया था अपने शासनकाल में। और इसने जो गजनी का शासक था खुसरो शाह, उसको हराया था। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि विग्रहराज के बारे में पढ़ा था, इसने एक पाठशाला बनवाई थी, संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। और इसके दो ग्रंथ मिलते हैं हमें, विशल देवराज और ललित विग्रहराज। ये बातें हमने पढ़ी थी विग्रहराज के बाद। अब हर जो राजा है हमारा वो है पृथ्वीराज। ठीक है, विग्रहराज के बाद में जो शासक बना था वो बना था विग्रहराज ने। बहुत ही कम समय तक शासन किया था, थोड़े समय के लिए शासन किया था। इसके बाद में इसका भाई है जिसका नाम है सोमेश्वर। क्या नाम है? सोमेश्वर। ये अजमेर का राजा बना था। देखो रफली बता देता हूँ, थोड़ी सी कहानी है, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा लेकिन बताना ज़रूरी है तो मैं आपको बता देता हूँ समझने के लिए। बस खाली माइंड रखो, साफ माइंड से सिर्फ क्या करना है? समझना है, समझने वाली बात है। यहाँ का थोड़ा सा इतना बढ़ा लेता हूँ उस साइड। ये क्या बनाता हूँ? पतंगाकार की बनाता हूँ मैं, राजस्थान। रफली बना रहा हूँ, वैसे आपको पता ही है, रफली बना रहा हूँ। और ये है यहाँ पर दिल्ली। ठीक है, अजमेर का राजा कौन है? अजमेर का है सोमेश्वर। देखो विग्रहराज हमने पढ़ा था। विग्रहराज के बाद में ये विग्रहराज का भाई है। ठीक है, विग्रहराज का क्या है? भाई है। ये राजा बन गया विग्रहराज के बाद में। दिल्ली का राजा था अनंतपाल तोमर वंश का था। तोमर इसका वंश है। ठीक है, अब देखो अनंतपाल तोमर के दो लड़कियां थी। क्या थी? दो पुत्री थी। एक का नाम था कर्पूरी देवी। और जो दूसरी लड़की है उसको मान लो आप एक्स। ठीक है, इसके नाम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे पता है और ना ही हमें ज़रूरत है। अब देखो जो कर्पूरी देवी थी, एक तो इसने अपनी बेटी को ब्याया था चौहानों के। ठीक है, एक इसको ब्याह दिया चौहानों के। इसके सोमेश्वर के साथ में शादी हो गई इसकी, कर्पूरी देवी की। और एक जो बड़ी बेटी है, ये कर्पूरी देवी क्या है? छोटी बेटी है, छोटी पुत्री है। छोटी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? अजमेर के चौहान वंशीय सोमेश्वर के साथ में कर दिया। और जो अपनी बड़ी बेटी है, ये क्या है? बड़ी बेटी इसने ब्याह दी कन्नौज का राजा था श्रीचंद।
श्रीचंद। श्रीचंद के साथ में किसका विवाह कर दिया? इसका विवाह कर दिया, एक्स का कर दिया। अब क्या हुआ कि जो एक्स और श्रीचंद के पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? जयचंद गेहड़वाल। जयचंद गेहड़वाल, गेहड़वाल। एक तो अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया चौहानों में, और दूसरी बड़ी बेटी का विवाह किसके साथ में कर दिया? गेहड़वालों के साथ में कर दिया। कन्नौज का राजा था गेहड़वाल, श्रीचंद गेहड़वाल उसका पुत्र है, जो एक इसके साथ में और इसकी बड़ी बेटी के साथ में, और इसका पुत्र हुआ था उसका नाम क्या था? जयचंद गेहड़वाल। ठीक है। अब देखो कर्पूरी देवी के और सोमेश्वर के इनके दो पुत्र हुए, कौन कौन सा? एक का नाम था हरिराज, और जो दूसरा पुत्र हुआ था उसका नाम था पृथ्वीराज। दूसरे बेटे का नाम क्या था? पृथ्वीराज। अब देखो अनंतपाल तोमर के कोई भी बेटा नहीं था, मतलब लड़का नहीं था, लड़का इसके नहीं था। तो अपना जो ये दिल्ली का राजा है तो अपना किसी न किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। अब शर्त के अनुसार तो, नियमों के अनुसार तो बड़ी बेटी का बड़ा लड़का कौन है? बड़ी बेटी का बड़ा लड़का कौन है? जयचंद गेहड़वाल। जयचंद गेहड़वाल है। और इसने क्या कर दिया, इसका जो मन था वो ज़्यादा मोह प्यार था वो किसके साथ में था? कर्पूरी देवी के पास में था। तो कर्पूरी देवी का जो बेटा है छोटा पृथ्वीराज, इसको राजा बना दिया। अब मुझे ये बताओ पृथ्वीराज और जयचंद गेहड़वाल है, इसके अंदर रिश्ता क्या है? को क्या किस सॉरी किस चीज़ का रिश्ता है? ये है देखो मौसेरी भाई, ये दोनों बहनें, ये बड़ी बहन का बेटा, ये छोटी बहन का बेटा, मौसेरे भाई हुए। क्या हुए? मौसेरे भाई है दोनों। मौसेरे भाई में जो नाना है इसने क्या कर दिया, जो अपने वंश, अपने इसके मामा नहीं था, मतलब तोमर का इसको कोई लड़का नहीं, संतान नहीं थे, लड़के नहीं थे, लड़के के कारण इसने क्या कर दिया, अपना जो वंश बना दिया, सॉरी उत्तराधिकारी बना दिया पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज को बना दिया। इससे ये जयचंद गेहड़वाल क्या है? नाराज होगा, नाराज हो गया, ये नाराज होगा। बस यही कारण बता रहा हूँ भी, एक तो नाराज होने का कारण पृथ्वीराज और जयचंद की क्यों नहीं बनती थी ये बता रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पृथ्वीराज और इसको जयचंद गेहड़वाल, इसको राजा तो किसको बनाना था? जयचंद को बनवाना था, लेकिन बना किसको दिया? पृथ्वीराज को। एक तो ये बात था। दूसरी बात ये थी कि जब इसने राजा बना दिया, अनंतपाल ने इसको राजा बना दिया, तो जहां भी सीमाएं मिलेगी वहां पर क्या है? लड़ाई हमेशा होती है, आपको पता ही है भी। जहां पर सीमा मिलती है वहां पर लड़ाई होती है। जैसे आज हमारी लड़ाई है वो पाकिस्तान के साथ में है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ में नहीं है, चीन के साथ है, लेकिन तिब्बत के साथ में हमारी लड़ाई नहीं है। उसी प्रकार से क्या, जहाँ पर सीमाएं मिलेंगी वहां पर युद्ध होगा, लड़ाई होगी, निश्चित बात है। देखो अब ये दिल्ली का राजा, पृथ्वीराज भी दिल्ली का राजा बन गया। बनने के बाद में क्या है, ये सीमा बिल्कुल पास में आ गई। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये सीमा इनके पास में होगी, तो इससे बढ़ने का कारण ये भी नहीं है। इन दोनों की ये दो कारण तो यहाँ पर मिलते हैं, हमें बढ़ने के कारण क्यों नहीं थे। बस यहाँ से कुछ समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ से समझने वाली कोई बात नहीं थी, बस मैंने आपको बताया है। भूमिका बनाने के लिए थोड़ा सा बताना जरूरी हो जाता है, इसीलिए बताया है भी जयचंद गेहड़वाल और पृथ्वीराज की बढ़ने का कारण है वो क्यों नहीं था। आगे भी कारण आएगा, इस कारण भी नहीं बढ़ती थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो अब राजा कौन बन गया? फिर से राजस्थान का नक्शा बना रहा हूँ रफली। राजा कौन बन गया? पृथ्वीराज बन गया। पृथ्वीराज का जो जन्म है वो था 1100, कब था? 1166 के अंदर। वो राजा कब बना था? शासनकाल इसका याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक महान राजा होता है उसका ही शासनकाल आपको याद करना है। जैसे आज तक जो प्रश्न है उसके अंदर एक ही राजा का शासनकाल पूछा गया है। 1177 के अंदर ये राजा बना था, और कब तक रहा था? 1192 तक रहा था। इसका जो शासनकाल है वो क्या है? 1177 से लेकर 92 तक है। अब देखो भी ये राजा बन गया। राजा बनते ही क्या है, इसका जो चाचाओं का लड़का था उसने विद्रोह कर दिया। किसने? जिसका नाम क्या था? नागार्जुन। नागार्जुन
नागार्जुन। नागार्जुन ने ये राजा तो कब बना था? 78 में बना है, 70 में बना है, और 78 में इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, इसके विद्रोह में। ठीक है, इसने कहाँ पर अधिकार कर लिया? इसने कर लिया जो गुड़गांव है, हरियाणा में क्या पड़ता है? गुड़गांव। गुड़गांव पर अधिकार कर लिया इसने। अब आप मुझे बताओ भी इसकी उम्र कितनी है? पृथ्वीराज की उम्र कितनी है? ओनली 11 साल। 11 वर्ष का तो बच्चा ही होता है, बालक ही होता है। अब इसका जो आपका शासनकाल है, वो शासन है, वो कौन संभाल रहा है? राज व्यवस्था कौन संभाल रहा है? एक तो नाम आता है कर्पूरी देवी का, इसकी माता कर्पूरी देवी। क्या नाम है? कर्पूरी देवी संभाल रही है, कर्पूरी देवी। और एक संभाल रहा है सेनापति कदमपाल। सेनापति है सेनापति कदमपाल। ये दोनों हैं, वो शासन संभाल रहे हैं। अब इससे इसका दमन करने के लिए जाएगा कौन? जाएंगे तो ये मेन तो यही है, लेकिन नाम किसका आएगा? पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज गया और नागार्जुनों का दमन किया, बुरी तरह से दमन किया इनका। और इनमें से जो बच्चे थे सभी को मार दिया, लेकिन जो बच्चे थे उनको क्या राजद्रोह का केस लगा। राजद्रोह के अंदर इनको रखा गया, और राजद्रोह के अंदर होता है कि उनको मृत्युदंड, सीधा क्या होता है? मृत्युदंड। आज के बाद में कोई ऐसा काम नहीं करेगा, ये रखा गया। इसके बाद में क्या हुआ? एक जाति आती है भंडानक, नाम सुना है? क्या नाम आती है? जाति आती है भंडानक जाति आती है। इन्होंने जो विग्रहराज हुआ है, विग्रहराज के समय में विद्रोह किया था। अब देखो ये जाति कैसी होती है? जैसे हमारे घर खेत के पड़ोसी होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जब हम गेड़ा वेड़ा मारना कम कर देंगे, खेत में जाना बंद कर देंगे, तो वो क्या करेंगे? धीरे धीरे अपनी जो बट है वो आगे से खानी शुरू कर देंगे। हमने 2-3 साल नहीं संभाला तो वो क्या करेंगे? अपने खेत में आधा बीघा कवर कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये जाति थी। अब इनको जैसे मौका मिला, ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इससे आगे ये आगे यहाँ पर धौलपुर तक आगे थे। कहाँ तक? भरतपुर और धौलपुर तक आ गए। इस बात का पता किसको चला? पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज गया 1182 के अंदर। कब गया? 1182 के अंदर गया और इनका दमन किया और इनको यहाँ से भगा दिया। ये जो प्रारंभिक पृथ्वीराज की क्या थी? ये प्रारंभिक विजय थी। क्या थी? प्रारंभिक विजय, मतलब शुरुआती विजय थी। प्रारंभिक जो इनकी इसकी क्या थी? विजय थी। इसके बाद में पृथ्वीराज अपनाएगा दिग्विजय की नीति। कौन सी नीति अपनाएगा? इसके बाद में जो पृथ्वीराज है उसने अपनाई थी दिग्विजय की नीति। कौन सी नीति? दिग्विजय। दिग्विजय क्या होता है? दिग्विजय की नीति अपनाएगा। दिग्विजय का मतलब होता है दिशाओं को जीतने वाला। दिशाओं को जीतने वाला क्या होता है? दिशाओं को जीतने वाला, दिग्विजय, दिग्विजय की नीति। अब क्या आता है कि पृथ्वीराज के कुछ उपनाम आते हैं। इसे कहा जाता है राय पिथौरा। यहाँ लिख देता हूँ उपनाम। उपनाम, उपनाम क्या है? इसे कहा जाता है राय पिथौरा। राय पिथौरा। राय पिथौरा का मतलब होता है कभी पीठ नहीं दिखाने वाला, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाने वाला, इसका अर्थ होता है ये। दूसरा दलपंगुल। क्या नाम है? दलपंगुल। दलपंगुल का मतलब होता है, दलपंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता। विश्व विजेता। अब इस समय इनको नहीं पता विश्व कितना बड़ा होता है, ये तो ये सोचते हैं कि विश्व बस इतना किया है और जीत लिया। ठीक है, आगे इसका नाम आता है हिंदू सम्राट। हिंदू सम्राट क्या होता है? हिंदू सम्राट। इसे कहा जाता है हिंदू सम्राट। देखो ये इसकी क्या है? उपनाम। पृथ्वीराज की क्या है? उपनाम है। दिग्विजय की नीति के अंदर मैं आप इसको आपकी दिशाएं बता देता हूँ। इस समय इसके समय बस क्या था?
ये उसके उपनाम है। प्रारंभिक विजय मैंने आपको करवा दी, प्रारंभिक विजय में क्या हुआ था वो आपको मैंने बता दिया। इस तरीके से नक्शा है, देखो यहाँ पर पड़ता है महोबा, महोबा, ठीक है। महोबा का राजा था परमर्दी देव, परमर्दी देव। महोबा का राजा कौन था? परमर्दी देव। इसके बाद में यहाँ पर पड़ता है कन्नौज, मैंने बताया था कन्नौज। कन्नौज का राजा था जयचंद घेड़वाल, जयचंद घेड़वाल, क्या नाम था? जयचंद घेड़वाल। कन्नौज का राजा था जयचंद घेड़वाल और महोबा का राजा कौन था? परमर्दी देव। गुजरात का राजा था भीमदेव सेकंड, भीम देव सेकंड था। और अजमेर का कौन था? पृथ्वीराज। अजमेर का राजा कौन था? पृथ्वीराज। तृतीया, तृतीय लगना मत बोलना दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीया। अब देखो मैंने बताया था इसका जो नन्हेरा था वो कहाँ था? दिल्ली था। अब दिल्ली से इसकी सेना आ रही थी और वो सैनिक क्या थे? घायल सैनिक थे। घायल सैनिकों को परमर्दी देव ने मरवा, वो महोबा के अंदर से आए, ऐसे गुजरते परमर्दी देव ने इस पर आक्रमण किया और इनको मार दिया। अब क्या बोला इन्हें? इस बात में क्या बोला? उड़तो तीर लेनो, क्या लेनो? उड़तो तीर लेनो बोला इन्होंने, क्योंकि ना उनसे कोई मतलब है ना कोई बात, फिर भी इसने क्या कर दिया? इसको मरवा दिया। इस बात का पता चला पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज गया 1182 के अंदर नारायणा में, यहाँ पर पड़ता है नारायणा, नारायणा गांव में अपना जो पड़ाव है वो डाल दिया। इन्हें भाई साहब की हालत खराब। अब देखो इससे पहले एक घटना और घटती है, इससे पहले क्या है? एक घटना और घटती है, बता देता हूँ। इससे पहले क्या, इसके दो सेनापति थे, आला और उदल। कौन थे? आला और उदल, दो सेनापति थे। इन दोनों के पास में घोड़ा था। इसके पिताजी का दिया हुआ क्या था? एक घोड़ा था। अब क्या हुआ कि वो घोड़ा अच्छी नस्ल का था और परमर्दी देव ने वो घोड़ा मांग लिया, एक दिन मांग लिया। लेकिन अल्लाह और उदल ने बोला कि ना तो घोड़ो दिया ना दिया घोड़ी, मैं तो की देवा को नहीं। तो एक अभी परमर्दी देव बोले तू मेरे दरबार में क्या करो, चलो गाड़ी लागो। अब अल्लाह और उदल दोनों आगे कन्नौज के शासक जयचंद घेड़वाल के पास। ये दोनों कहाँ आ गए? जयचंद घेड़वाल के पास में आ गए। परमर्दी देव को जब पता चला भी पृथ्वीराज आ गया और नारायणा गांव में है, नारायणा गांव में पड़ाव डाला हुआ है, तो इसने इनको फोन मिलाया, आओ। ये बोले अच्छा, क्यों? बड़ो क्षण है, अब क्या हुआ? मैं तो ना आ जाऊँ ना वहाँ काल। परमर्दी देव इनकी माँ के पास में गया, माता जी करती होगी, माफ़ करो नहीं, और बुलाओ बन लो ना। तो इनकी माँ ने बोला भी तू जा, चलो कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ, बुलाती हूँ, तुम जाओ। अब अल्लाह और उदल को माँ ने बताया कि देखो बेटा यहाँ कौन करे आप लोग ये है कि देश को मामलो है कि आओ। तो जयचंद उदल और अल्लाह बोले भी आप एक काम करो, परमर्दी देव को बोलो भी कुछ समय तक उनको रोक के रखें, हम आते हैं। आए तब तक बुढ़ाप चला के रखें, बुढ़ाप चला कर रखें उनको। तो इसने पहले तो बोला भी, पृथ्वीराज को बोला परमर्दी देव ने कि मैं संधि वगैरह करूँगा। जब ये आए, यहाँ से आते ही क्या हुआ? एक भयंकर युद्ध हुआ, इसका नाम है तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध कब हुआ था? 1182 के अंदर। कब हुआ था? 1182 के अंदर तुमुल का युद्ध हुआ। वैसे ये बहुत वीर थे दोनों, अल्लाह और उदल। उस साइड में बहुत माने जाते हैं अल्लाह और उदल। इन्हें लड़ते हुए एक कवि ने देखा था। इन दोनों को लड़ते हुए किसी ने देखा था? एक कवि ने देखा था। कवि ने कहा था कि 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष शार।
वर्ष 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन बेकार। ये बात किन के लिए कही गई है? ये बात कही गई है अल्लाह और उदल के लिए। क्यों? दो समझ में आया क्या? दो समझ में आया? ये 12 वर्ष तो कुत्ता जीता है और 13 वर्ष जीता है शेर। वर्ष 18 जीता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब एक योद्धा होता है, वो 18 वर्ष की भांति लड़ता है, चाहे उसकी उम्र 90 वर्ष हो, चाहे कितनी भी हो। वो कैसे लड़ता है? अपने जो युद्ध की बारी आती है तो वो कैसे लड़ता है? 18 वर्ष का जिस प्रकार से बालक लड़ता है उसी प्रकार से लड़ता है। ये बात अल्लाह और उदल के लिए कही गई है। जो ये दोहा बोला था कभी ने, किसके लिए बोला था? इसके लिए, इन दोनों के लिए बोला गया है। देखो अब क्या हुआ इसके बाद में, इसकी बहुत प्रशंसा फैली पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज की प्रशंसा फैलेगी क्योंकि इसने किसको हरा दिया? परमर्दी ने मोहब्बा को जीत लिया। अब इससे नाराज कौन होगा? कन्नौज का शासक जयचंद्र नाराज होगा इस बात से। नाराज हुआ मतलब मन में तो आ ही गई भी। एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि 2 कारण तो पहले मैंने बता दिया। 2 कारण तो आपको पहले मैंने बताए थे भी। एक क्या था? एक तो वो नाना जी ने इसको दे दिया, संपत्ति थी सारी वो अपनी इसको दे दी। और दूसरी बात क्या थी? सीमा लगती है। ये पड़ोस वाला राजा है वो शक्तिशाली बनेगा, शक्तिशाली बनेगा तो इसको तो नुकसान ही है। चलो छोड़ो, ये नाराज हो गया। अब क्या हुआ? इससे बाद में एक घटना घटी। गजनी का शासक था, गजनी को लेके आते हैं गोरी को। कहाँ का शासक था? गजनी का। गजनी का था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कौन था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी चला, भाई साहब चले यहाँ से, चलते 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 ये आ गया तराइन। क्या आ गया? तराइन का मैदान। अपनी सेना का डाल दिया लाकर। तराइन का प्रथम युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ? 1191 के अंदर। अपनी सेना लेकर कहाँ डाल दी? तराइन के अंदर। इधर से भी पृथ्वीराज गया, पृथ्वीराज गया और उनके सेनापति गए और भाई साहब के साथ में युद्ध चल रहा है। गोरी के साथ में कौन आया सेना लेकर? गोरी। युद्ध चल रहा है। युद्ध चलते जाते क्या है कि गोरी के बाण लगा, एक तीर लगा आके, तीर ये लगा इसके आके, गोरी हो गया बेहोश। बेहोश हालत में इसे कहाँ लाया गया? वापस गजनी लाया गया। कहाँ लाया गया? गजनी। अब गजनी में इसको होश आया तो गोरी हो गया गुस्सा। क्या हो गया? गुस्से। गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर बोला ले ले ले, थे मन वापिस ले गया तो ले क्या आया? मैं तो युद्ध करने गया थे, मन वापिस क्या ले गया? तो सेनापतियों ने बोला भी हमें उस समय जो जरूरी लगा वो हमने किया। तो इसने बोला मेरी बेइज्जती होगी, मुंह काला हो गया। क्या हो गया? मुंह काला हो गया, मेरी इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी। इस हार का मैं बदला लूँगा। क्या लूँगा? इस हार का मैं बदला लूँगा। किसके साथ में? पृथ्वी से बदला लूँगा, पृथ्वीराज से। तो गोरी ने क्या किया? आगे तैयारियां शुरू कर दी, युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। अच्छी जिम ज्वाइन कर ली। क्या ज्वाइन कर ली? अच्छी जिम ज्वाइन कर ली। जिम ज्वाइन कर दी। अच्छू ले गया, काजू ले गया, काजू बादाम, काजू बादाम, पिस्ता, अच्छा मालिश खातर तेल, सब कुछ ले आए। सब कुछ ले आ गए और तैयारियों में जुट गया। जिम ज्वाइन कर ली। जिम ज्वाइन कर ली भी अगले आगे जाएंगे और पृथ्वीराज को हराएंगे। अब देखो यहाँ तक जो मैंने बताया आपको, ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है। जो मैं वीडियो इतनी लंबी नहीं बनाऊंगा। पहले क्या पृथ्वीराज को आज कंप्लीट नहीं करवा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने यहाँ तक करवा दिया कि जो पृथ्वी जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो हो गया और इससे आगे की वीडियो है वो हम आपको अगला पार्ट है, दूसरा पार्ट है पृथ्वीराज का, वो मैं कल लेके आऊँगा। देखो दोस्तों, यहाँ तक आप मुझे बताना भी आपको कितना समझ में आया, क्या चीज़ इसमें से समझ नहीं आई, वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। यदि आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा भी आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, कितनी समझ में आ रही है और कितनी नहीं आई।
ठीक है। तो देखो यहाँ तक मैंने करवा दिया, पृथ्वीराज चौहान है तृतीया, वो मैंने आधा करवाया है और इससे आगे की वीडियो में मैं आगे लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।